औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। प्लीज़ अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले को भी क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो जो अब हमने लॉ की दुनिया से मुतल्लिक वीडियोस बनाने का मुख्तसर मगर जामे वीडियोस बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है ताकि वो बर वक्त आपके पास हर अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक इंट्रोडक्टरी बुनियादी एक लेक्चर है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अब लॉ जो पहले एक रिवायती तरीके से चंद मज़ामीन के पेपर दिलवाकर जो सिर्फ लॉ के ही हुआ करते थे तो उनसे पेपर दिलवाकर बच्चे को LLB की डिग्री दी जाती थी। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा कि नाउ द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज, दुनिया चेंज हो गई है। अब इनोवेशन है, जिद्दत तराजी है और इसी तरह ये मैं क्रेडिट पाकिस्तान बार काउंसिल्स, पंजाब बार काउंसिल्स एंड अदर provincial bars who put their efforts and made a dialogue with the HEC and even our August Supreme Court of Pakistan has taken a so moto notice wherein the Honorable Supreme Court has also looked into the matter of लीगल एजुकेशन। बात करने का मकसद ये है कि अब लॉ उस पुराने अंदाज में चंद मज़ामीन जो सिर्फ लॉ के ही हुआ करते थे तो उनको पढ़कर डिग्री मिल जाती थी, अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि लॉ की डिग्री जिस तरह मैंने पहले कहा है कि नाउ इट हैज़ बिकम मोर वैल्यूएबल और इसमें सिर्फ एक लॉ का डिसिप्लिन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें और भी डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं और भी स्टडीज़ इन्वॉल्व हैं और जब तक आप उन स्टडीज़ का मुताला नहीं करते अलॉन्ग विद लॉ आपको समझ में लॉ की सही सेंस पैदा कभी नहीं होगी। तो इसलिए आज का मैंने ये लेक्चर दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ कि वो कौन से बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं लॉ के कि अगर वो कोई सिविल जज साहबान के लिए एग्ज़ाम देना चाहे, कोई ASJ साहबान के लिए इम्तिहान देना चाहे, अगर कोई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, इसी तरह अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, DPG के लिए और इसी तरह अगर किसी लीगल इंस्पेक्टर के लिए कोई वो अपना पेपर देना चाहता है तो ये वो बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं। और इवन हत्ता के CSS में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ की हेडिंग में ये जो चंद स्टैट्यूट्स जो बुनियादी और प्राइमरी लॉज ऑफ द पाकिस्तान हैं इन पर रोशनी में थोड़ी सी डालता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है विच इज़ अ प्राइम डॉक्यूमेंट इन आवर लेजिस्लेशन because no laws and no statute can be passed by the legislature which is contradictory or which is beyond the scope of Constitution of the Pakistan. इसी तरह Constitution of Pakistan में हम सबसे पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखेंगे जिसमें चंद 7 से 8 अब तो गालबन मेरे ख्याल में 10 से 12 केस बनते हैं जो बुनियादी केस हैं जिनको पढ़ने के बाद जिस तरह आसमा जिलानी वाला केस है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस है और इसी तरह ये तकरीबन 10-12 केस ला हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री किस तरह है और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स कितनी आई हैं अब तक, क्योंकि ये भी एक बुनियादी बात होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी कंट्री का वो प्राइम लेजिस्लेशन होती है
और उसमें जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो भी कोई उसका आम या सिंपल तरीका नहीं है, बल्कि एक सफिशिएंट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है उसको अमल में लाने के लिए। तो अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे, इनके तरीक़ाकार देखेंगे कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या तरीक़ाकार है, क्या मैंडेट है। जब हम इसका अलहदा से लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे लेक्चर की जब सीरीज शुरू करेंगे तो हमने पहले शुरू ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कानून शहादत आर्डर में को शुरू करना है, क्योंकि कानून शहादत आर्डर भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ है। बिकॉज अगर कोई प्रैक्टिसिंग लायर, चाहे वो सिविल साइड पे हो, अगर कोई प्रैक्टिसिंग लायर कोई क्रिमिनल साइड पे हो, और इवन सिविल जजेस के एग्ज़ाम के लिए, ASJ के एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो लॉ के हवाले से मुख्तलिफ महकमों में सीटें आती रहती हैं, तो उनमें कानून शहादत आर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़े बगैर ना तो पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर कानून को समझा जा सकता है और ना ही प्रैक्टिस प्रोफेशनल कर सकता है अच्छे तरीके से। फर्दरमोर इसके बाद सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट वो कानून शहादत का जिक्र हुआ, जो पहले एविडेंस एक्ट होता था। अब ज़िया दौर में इसको इस्लामाइज करने के लिए कोशिश की गई, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो कितनी हद तक कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई। और इस तरह उसके बाद बुनियादी जो सब्जेक्ट है वो PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि पनिशमेंट के हवाले से, ऑफेंसेस के हवाले से वो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, जो कि बताता है कि अगर कोई मुजरिम कोई अगर जुर्म करता है तो उसकी कितनी सज़ा है, और इसी तरह और उसको ट्रायल का क्या तरीक़ाकार है ये CRPC बताता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताएगा कि वो जो ट्रायल चलना है फौजदारी का, वो जो ट्रायल सेशन कोर्ट में चलना है या मैजिस्ट्रियल कोर्ट में चलना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो प्रोसीजरल लॉ बताएगा, CRPC बताएगी। इसी तरह CPC है। CPC is one of the main important document in civil side practices, because a civil lawyer without the basic prudence of CPC cannot practice easily. Therefore, it is a prime document of law. Furthermore, another main subject, that is the Limitation Act 1908 लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ फौजदारी मुकदमात के हवाले से बल्कि सिविल के मुकदमात के हवाले से बहुत अहम रोल है इसका, और इसकी भी जब तक प्रूडेंस स्टूडेंट ऑफ लॉ को नहीं आती वो पूरे लॉ को नहीं समझ सकता। इसी तरह हम जब इस पर सीरीज बनाएंगे लिमिटेशन एक्ट पे, तो इसको हम शुरू करेंगे CPC के साथ, और उसके साथ ही हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अदालतों में जितने भी मुकदमात चल रहे हैं उनमें से मोस्टली सिविल साइड पे भी जो चलते हैं उनमें से मोस्टली को डील कर रहा होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉमन लॉ कंट्रीज को फॉलो करते हैं। ब्रिटिश विच इज अ कॉमन लॉ कंट्री, इसी तरह एक सिविल लॉ कंट्री होता है, USA इज अ सिविल लॉ कंट्री। in contrary to this, British UK is a common law country, and we are follower of the British in respect of following law, policies, legal system. Then we are discussing in another lecture what are the common countries and what are the civil law countries and what difference in between two. सबसे अहम बात कि ये लॉ के सब्जेक्ट जिसमें लोकल एंड स्पेशल लॉ है, इसी तरह सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स है। तो मेरा बात कहने का मकसद ये है इस लेक्चर के जरिए कि अगर ये पहले सिर्फ ये वाला पोर्शन जो कि मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, अगर इंसान कोई स्टूडेंट, अगर कोई प्रैक्टिशनर, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयारी करने के लिए इनको अगर वो एक दफा तैयार कर लेता तो वो ना सिर्फ LLB का पेपर पास कर लेता बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लॉ के हवाले से होता है उसको भी पास कर सकता था। अब ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि now HSC has recommended a valid course guidelines which has also been recommended by the Apex Supreme Court of Pakistan while taking a suo motu notice and taking into consideration in the legal education of Pakistan. लीगल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान में भी हम अपना एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में लीगल एजुकेशन में किस तरह और किस स्टेज पर फॉल कर रहा है। इस लेक्चर की तरफ अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं कि ये मेजर सब्जेक्ट्स अदर देन लॉ, कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ के नहीं हैं। मेजर सब्जेक्ट्स अदर देन लॉ, उनमें इंग्लिश भी शामिल है, पाकिस्तान स्टडीज भी शामिल है, इस्लामिक स्टडी भी शामिल है, एथिक्स भी शामिल है। चलो ये बात तो ठीक है कि पहले इस्लामिक स्टडीज की भी बात होती थी, उसके मुतालिक भी क्वेश्चन होता था, क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट बीएड लेवल तक पाकिस्तान स्टडी पढ़ कर आता था, इस्लामिक स्टडी पढ़ कर आता था, उसे फिर भी कुछ ना कुछ पता होता था। लेकिन अब जो नई जिद्दत आई है वो यहां से शुरू हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड it is very important further innovation and first innovation in our country which enhance the capacity of our legal fraternity to deliver more and more. इसी तरह sociology, political science, fundamentals of economics, history of South Asia, logic and reasoning, human rights law, comparative religion, legal system of Pakistan. Now these all subjects are demanding innovation and skills, research skills, because without understanding these subjects nowadays, as for example, sociology, what is sociology? How its function? What is its characteristics? What are its essential? इस पर भी हम अपने अलग लेक्चर बनाएंगे। और इसी तरह political science, कि what relation is there between law and political science? What relation between law and sociology? What relation between law and history of South Asia, logic and reasoning, which is very vital, important topic, because after all, it is a philosophy of law. And according to Lord Dworkin, in his famous book, Taking Rights Seriously, he said that laws are always conversation. Thank you very much.